MH29 आवाज सर्वसामान्यांचा। शिवाजी के किलों पर उत्सव और सियासत, ठाकरे गुट ने सरकार को घेरा। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार केंद्र में है छत्रपति शिवाजी महाराज के किले और उन पर हो रहे हैं सरकारी आयोजन। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट ने राज्य के एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र के ऐतिहासिक धरोहरों और शिवाजी महाराज की विरासत पर भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए आयोजन कर रही है, जबकि असली संरक्षण और संवर्धन की चिंता नहीं की जा रही है। किले शिवाजी के लेकिन जश्न भाजपा का। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भाजपा सिर्फ आयोजन कर रही है, लेकिन उनकी नीतियों और कार्यों में महाराज की विचारधारा कहीं दिखाई नहीं देती है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि किले तो शिवाजी महाराज के हैं, लेकिन जश्न पर कब्जा भाजपा ने कर लिया है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सरकार ऐतिहासिक किलों पर सिर्फ फोटो सेशन और भाषणों के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन इन धरोहरों की मरम्मत, संरक्षण और रखरखाव के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाती। राजनीतिक तमाशा बना दिया है गौरवशाली इतिहास। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि शिवाजी महाराज की विरासत पूरे महाराष्ट्र की शान है, लेकिन इसे सियासी तमाशा बना दिया गया है और चुनाव से पहले सरकार को छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं, चाहे वह शिव जयंती हो या किले पर झंडा फहराने की रस्म। हर मौके को सत्ताधारी दल राजनीतिक मंच बना देता है। ठाकरे गुट ने सवाल उठाया कि क्या शिवाजी महाराज का सपना केवल मंचीय भाषणों और झांकियों तक सीमित था? क्या भाजपा को वाकई किलों की स्थिति की चिंता है? किलों की हालत पर उठाए सवाल। ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र के विभिन्न किलों को हालत को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ जैसे ऐतिहासिक किलों की दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ना तो पर्याप्त फंड दिया जा रहा है और ना ही विशेषज्ञों की देखरेख में मरम्मत कार्य हो रहा है। महाराष्ट्र की अस्मिता से समझौता नहीं। संजय राउत ने फडणवीस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शिवाजी महाराज की विरासत के साथ कोई खिलवाड़ किया गया है तो उसे सिर्फ सियासी स्टंट में बदला गया है, तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।